अच्छा देखो, लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस स्टार्ट किया था मैंने। ट्रायल बैलेंस तो छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा और सब्सिडियरी बुक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्लास अपलोड शायद नहीं हुआ है, मिस था जिनका, ठीक है, तो हम अपलोड कर लेंगे आज, ठीक है। तो वहां पर देखोगे तो ये एंड तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताया था। और ये सीखने वाला पॉइंट ये था कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, आने से क्या होता है, ये वाला पॉइंट अच्छे से देखना है। मतलब जब तुम लोग क्लास को देखोगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट जरूर से देखना है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करवाया था कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, इससे हमें क्या हेल्प मिल रहा है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होने का मतलब ये नहीं कि मेरा सारा अकाउंट सही बना है, तो वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पॉइंट ध्यान से देखना है जब कोई मतलब क्लास देखोगे तो। अभी देखो हम लोग यहाँ पर ये इलास्ट्रेशन 4 से करेंगे। इलास्ट्रेशन 3 तक किया हुआ था, देखो इलास्ट्रेशन 4 में क्या बोला है। One of your client, Mr. Singhania, has asked you to finalize his account for the year ended 31st March 2022. Till date, he himself has recorded the transaction in the books of accounts as a basis for audit. Mr. Singhania furnished you the following statement. तो इन्होंने ये हमें दे दिया है बैलेंस। बोल रहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ऑन 31st March was valued at 574. Mr. Singhania claims that he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. बोल रहे ट्रायल बैलेंस टैली हुआ है, तो इन्होंने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, ऐसा बोल रहा है। एक्यूरेसी चेक करो बोल रहा है। तो ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब ये नहीं कि सारे चीज सही लिखे हुए, तो हमें बोला एक्यूरेसी चेक करने के लिए, मतलब अगर कुछ गलत है तो उसे सही करना है, मतलब फिर से ये ट्रायल बैलेंस को बना के देना है। और जो भी हम लोग चेंज करेंगे उसको हमें नोट के साथ लिखना है। मतलब ये 11 वाला है नहीं कि हम लोग सिर्फ ठीक कर दिए हो गया, हमें नोट देना पड़ेगा कि ये वाला क्यों हम लोगों ने डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया या क्रेडिट से डेबिट में कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे करेक्टेड, ऐसे करके लिखो, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सिंघानिया एज ऑन, डेट है 31st of March 2022, 31st of March 2022। नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले है सिंघानियास कैपिटल, ठीक है। तो ये किधर जाना चाहिए, क्रेडिट में ही है, ठीक है, तो सही है। सिंघानियास कैपिटल 1556, 1556। अच्छा, सिंघानियास ड्राइंग्स ये किधर जाना चाहिए, डेबिट, डेबिट में ही है तो ये भी ठीक है। सिंघानियास ड्राइंग्स ये भी डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में ही है 564। अच्छा, उसके बाद है लीज होल्ड प्रेमिसेस, ये है डेबिट में, डेबिट ही होगा क्योंकि एसेट जो है और एक्सपेंस वो डेबिट में होता है। क्रेडिट में क्या होता है, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ठीक है। 750। अच्छा, इसके बाद सेल्स 2750 क्रेडिट में है, ठीक है, ये भी ठीक।
सेल्स भी ठीक ही दिया हुआ है, 2750 क्रेडिट में ही होगा। अच्छा, सेल्स के बाद है ड्यूज फ्रॉम कस्टमर 530 क्रेडिट में है, क्या ये ठीक है? हाँ, कस्टमर से कुछ मिलेगा तो वो तो एसेट है, करेंट एसेट, एसेट तो डेबिट में होता है, वो क्रेडिट में दिया हुआ है तो इसको सही करना पड़ेगा। तो ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, इसके यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे क्योंकि वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों इसको हम लोगों ने इधर दिया है, तो वो लिखना पड़ेगा। 530 था, ठीक है। फिर इसके बाद है देखो परचेज 1259 डेबिट में है, ठीक है, डेबिट में ही तो होना चाहिए, परचेज तो एक खर्चा है ना, तो वो तो डेबिट में ही होना चाहिए। वो मैंने क्रेडिट में नहीं, ठीक है लिखा 5। उसके बाद परचेज के बाद क्या बोलो, ठीक है, परचेज रिटर्न 564, सॉरी 264, ये ठीक है कि गलत है बोलो? हाँ परचेज, हाँ परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, मतलब इसमें वर्किंग नोट लगेगा हम लोग का, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे 264। परचेज रिटर्न के बाद लोन फ्रॉम बैंक 256 क्रेडिट है, हाँ लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम बैंक बोला है ना तो लाइबिलिटी है, ये ठीक किया है, लोन फ्रॉम बैंक ये लाइबिलिटी है, ये 256 हो जाएगा। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक के बाद है देखो ट्रेड पेबल, मतलब हाँ ये क्रेडिट में जाना चाहिए, पेबल है ना लाइबिलिटी, तो ये डेबिट में लिखा है, तो इसमें भी वर्किंग नोट नंबर 3 बन जाएगा, ट्रेड पेबल 528। अच्छा, इसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस 700 डेबिट, क्या ठीक है? हाँ, एक्सपेंस तो हाँ एक्सपेंस तो डेबिट में ही होना चाहिए, तो ये सही बना है। कैश एट बैंक 226 डेबिट, डेबिट ही होगा, कैश एट बैंक 226 डेबिट ही होगा। अच्छा, फिर इसके बाद बिल्स पेबल 100 डेबिट, हाँ ये गलत है, हाँ क्रेडिट। बिल्स पेबल में बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3 क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, 4 हो रहा है। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 4 अमाउंट था हम लोग का 100, टाइम पर 100। अच्छा, बिल्स पेबल के बाद सैलरी एंड वेजेस, ये डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में ही है 600, सैलरी एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस 600। अच्छा, इन्वेंट्रीज ओपनिंग स्टॉक है 142, डेबिट होना चाहिए, ये भी गलत दिया हुआ, क्रेडिट कर दिया। इन्वेंट्रीज वर्किंग नोट नंबर 5 142021 264। और रेंट एंड रेट्स डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही है, रेंट खर्चा है, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स या टैक्सेस, क्या लिखा था, रेट्स, बार बार हो रहा है ऐसा। 463। और सेल्स रिटर्न, सैलरी सेल्स रिटर्न, हाँ सेल्स रिटर्न ये डेबिट होना चाहिए, ये गलत दिया है, वर्किंग नोट नंबर 660 ना 98। लिखो तुम लोग, ये हैंग कर गया, वाइट वाइट लिखो।
ऐड करो तुम लोग, तब तक कंप्लीट करो। फाइव फोर फाइव फोर दोनों साइड सेम आना चाहिए, देख लो एक बार। लेकिन ये जो भी 6 पॉइंट निकल के आया उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे वर्किंग नोट नंबर 1, वो किस चीज का था बताओ? कस्टमर से ड्यू था, बट उन्होंने क्रेडिट में दिखा रखा था, तो कस्टमर से ड्यू क्या होता है? हाँ, मतलब उसको क्या बोलेंगे? एसेट लाइबिलिटी बोल के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करेंट एसेट, तो वैसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखना है, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर is an asset, so its balance will be debit balance, will be a debit balance। सेम इसी तरीके से वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या था? 2 में क्या गलती हुई? परचेज रिटर्न क्या होता है? हाँ, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ऐसे लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज एक क्रेडिट बैलेंस एज एसेट। क्या हो रहा है? चल जा रहा है, गो आउट ना, क्योंकि परचेस किया था तो स्टॉक बढ़ा था, रिटर्न कर रहे तो स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो परचेस रिटर्न हम लोग का एसेट चला जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, फिर वर्किंग नोट नंबर 3 किस चीज का था? ट्रेड पेबल। ठीक है, तो वो तो लाइबिलिटी है, इसीलिए क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो लिखो, बैलेंस इन ट्रेड पेबल, बैलेंस इन ट्रेड पेबल is a liability. So its balance will be a credit balance. वर्किंग नोट नंबर 4 किस चीज का था? तो सेम वैसे ही लिखना, बिल्स पेबल is a liability, so its balance will be a, क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस। वर्किंग नोट नंबर 5 वो किस चीज का था? इन्वेंट्री, ओपनिंग वाला। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री रिप्रेजेंट एसेट, सो इट विल बी अ डेबिट बैलेंस। और वर्किंग नोट नंबर 6 सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज shows a डेबिट बैलेंस एज, डेबिट बैलेंस क्यों दिखाता है? एसेट क्या होता है इसमें? एसेट आ रहा है ना वापस, सेल्स रिटर्न मतलब कस्टमर ने चीज वापस कर दिया, तो एसेट क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, या फिर एसेट कम लिख सकते हैं। ठीक है,
एसेट कम्स इन भी लिख सकते हैं, जो गोल्डन रूल होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन गया। अब इलास्ट्रेशन 5, ये देखो, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स। अब यहाँ पर करने क्या बोला, इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड एग्री द ट्रायल बैलेंस कंटेन सर्टेन एरर, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हमें एक्यूरेसी बताने के लिए बोला है, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन हम लोग को बोला था कि चेक द एक्यूरेसी, और इसके साथ साथ बोला है कि टैली होने के बाद, अच्छा यहाँ पर भी एक्यूरेसी चेक करने के लिए बोला है, यहाँ नोट्स देने के लिए बोला था, यहाँ भी बोला होगा। देखते हैं, इन्होंने यहाँ भी नोट्स, यहाँ नोट्स प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। नोट्स और नहीं लिखवा रहे, अगर एग्जाम में आया तो तुम लोग नोट्स लिख देना, जैसे अभी करवाए वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, उसमें पहले बोला था, नहीं बोला। नहीं, दोनों में ही कुछ नहीं बोला है, ये देख लेते हैं एक बार। ये देखो, क्लोजिंग इन्वेंटरी इतना, मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली एज ट्रायल बैलेंस इज टैली, चेक द एक्यूरेसी। यहाँ पर एक्यूरेसी चेक करके फिर ये सब बोला है कि क्या नोट्स है, बट इसमें आंसर जो इन्होंने दिया है कि यहाँ पर भी चेक एक्यूरेसी बोला है, बट यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो नोट्स दे के आना, ठीक है, कि ये इसीलिए हम लोगों ने इसको चेंज किया। तो नोट्स तो दे देंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। देखो, इसमें करेक्ट करना है ट्रायल बैलेंस को, तो फिर से करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस टी डॉट बी लिख दिया, ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स as on 31st of March 2020। लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, नेम ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग 60,000 डेबिट में है, डेबिट में ही रहना चाहिए। मशीन भी देखो 17 डेबिट में है, ये भी डेबिट में ही रहना चाहिए। ये कुछ आइटम देख लेते हैं एक ही बार में। रिटर्न आउटवर्ड मतलब, हाँ, परचेस रिटर्न हम लोग भेज रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, वो गलत है, उसको सही करना पड़ेगा। बैड डेट लॉस होता है, डेबिट ही होना चाहिए। कैश एसेट होता है, डेबिट। मतलब यहाँ पर जो 5 आइटम दिख रहे हैं, इसमें रिटर्न आउटवर्ड को छोड़ के बाकी सारा सही है, ठीक है। तो पहला आइटम है बिल्डिंग, फिर है मशीन, फिर हम लोग वैल्यू भी लिख लेंगे, फिर है मशीन, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बैड डेट और कैश, बैड डेट और कैश। तो बिल्डिंग है 60, फिर मशीन 17, 60, मशीन है 17, रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा 2600, बैड डेट 2800 और कैश 400। बैड डेट 2800, कैश 400, ये हो गया 2600। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बनेगा, इसका वर्किंग नोट बनेगा। फिर डिस्काउंट रिसीट, तो ये किधर जाना चाहिए, क्रेडिट में, इनकम है ना। डिस्काउंट रिसीट, वर्किंग नोट नंबर 2, ये हो जाएगा 3000। फिर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्रेडिट लाइबिलिटी होगा, बीओडी लिख देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, 10,000। क्रेडिटर, ये भी गलत दिया हुआ है, क्रेडिटर क्रेडिट साइड में 50,000। क्रेडिटर वर्किंग नोट नंबर 4, 50,000। अच्छा, परचेज डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में है 1 लाख। परचेज
डेबिट में ही होगा 1 लाख। परचेज के बाद कैपिटल क्रेडिट में होना चाहिए, क्रेडिट में ही है 73,600। 73,600। अच्छा, कैपिटल के बाद फिक्सचर, ये तो एसेट होता है, 5600 डेबिट में होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। अच्छा, ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5। अच्छा, फिक्सचर के बाद क्या है देखते हैं। सेल्स 1,04,000 क्रेडिट दिया है, सही है, 1,04,000 डेबिट, ये क्रेडिट। सेल्स के बाद डेटर, डेटर डेबिट होना चाहिए 60,000, ये गलत है। नोट नंबर कितना हो जाएगा? 6। वर्किंग नोट नंबर 60,000। अच्छा, इंटरेस्ट रिसिप्ट ठीक ही है ये वाला, इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट हो जाएगा 2600, क्रेडिट ही है, क्रेडिट में ही दिया हुआ है। इनपुट जीएसटी, पहले बोलो इनपुट जीएसटी हो या जो भी हो, इनपुट और आउटपुट में से कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा एसेट? हाँ, तो फिर लाइबिलिटी वाला, हाँ, तो फिर ये उल्टा दिया हुआ है ना, पूरा का पूरा ही उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर सब ठीक करना पड़ेगा। तो इनपुट वाला पहले लिख लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी जैसे जैसे दिया वैसे ही लिख रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। 3,000 3,000 4,800, 3,000 3,000 4,800, वर्किंग नोट नंबर 789। और आउटपुट, आउटपुट आउटपुट में आ जाएगा हम लोग का आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, वर्किंग नोट नंबर 10 और वर्किंग नोट नंबर 11। आउटपुट मेरा इधर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में, तो 5400 5400। अब टोटल लगा लो। $2,56,600। अच्छा, 2,56,600 दोनों साइड ही आ रहे हैं। सिक्स अच्छा, अब नोट्स तो लिख लोगे, जैसे रिटर्न आउटवर्ड का क्या लिखोगे, रिटर्न आउटवर्ड का नोट क्या लिखोगे, एक बार डिस्कस लाइबिलिटी एसेट, एसेट क्या हो रहा है हम लोग का, जा जा रहा है आउटवर्ड, तो परचेज रिटर्न, आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न ना, तो एसेट जा रहा है तभी तो क्रेडिट हो रहा है, आने से तो डेबिट होता है ना। हम लोग परचेज रिटर्न का तो अभी नोट लिखे भी थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी तो परचेज रिटर्न हम लोग का आया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये वाला क्या लिखोगे, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट क्या होता है, इनकम। ठीक है, इनकम होता है तो किधर आएगा, क्रेडिट में। एसेट होता है तो डेबिट में जाता है, इनकम है तो क्रेडिट में लिखना। बीओडी लाइबिलिटी है तो क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। फिक्सचर एसेट है इसीलिए हाँ डेबिट होगा। अच्छा, और इधर से डेटर एसेट है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट नहीं, ये वाला
सीजी जितना भी इनपुट वाला है वो हम लोग का क्या है, हम लोग का रिसीवेबल है, ठीक है, और आउटपुट वाला पेबल आइटम है, इसीलिए वो लाइबिलिटी में जाएगा, रियल। बस ये इतना लिख लेना। ये एक क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स कर लेंगे। तो ये एक और क्वेश्चन है। An inexperienced bookkeeper has drawn up a trial balance for the year 30th June 2022. Draw up corrected trial balance debiting or crediting any residual error to a suspense account. बोल रहा है कि अगर कुछ बच जाएगा, मैच नहीं हो रहा है, तो उसे सस्पेंस अकाउंट में दिखा दो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, corrected trial balance for the year ended 30th June, for the year ended 30th, for the नहीं, as on लिखना पड़ेगा, ये लिखने से गलत हो जाता है। ट्रायल बैलेंस पूरे पीरियड का नहीं, किसी एक पर्टिकुलर डेट का होता है, बैलेंस शीट की तरह। as on 31st of March 2022, ओ जून, 30th of June, हाँ, डेबिट क्रेडिट और लेजर फ्री। नेम ऑफ अकाउंट्स, तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्रेडिट होगा, तो पीबीडीडी लिख देते, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ये क्रेडिट में जाएगा 200। हाँ, ये वर्किंग नोट, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो 1 हो जाएगा। ये वाला क्योंकि लाइबिलिटी होता है कोई भी प्रोविजन क्रिएट करना, इसीलिए ये क्रेडिट आइटम होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो पहले वाले जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि लोन लेना एक लाइबिलिटी होता है, तो फिर 1654 ये क्रेडिट में जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद कैपिटल, ये क्रेडिट में, ठीक है, इसका वर्किंग नोट नंबर 2 बने। कैपिटल ये क्रेडिट में ही होना चाहिए, क्रेडिट में ही दे रखा है, 4591, 4591। अच्छा, फिर ट्रेड पेबल, ये ठीक है, लाइबिलिटी है, 1637। ट्रेड पेबल 1637। अच्छा, ये दोनों सही किया है। ट्रेड रिसीवेबल भी सही है, 2983। ट्रेड रिसीवेबल 2983। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्रेडिट में जाना चाहिए, 252। डिस्काउंट रिसीव्ड, वर्किंग नोट नंबर 250। फिर डिस्काउंट अलाउड, ये डेबिट में आना चाहिए, ये भी गलत दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड, वर्किंग नोट नंबर 4, ये डेबिट में आना चाहिए, ये है 733, ठीक है, 733। अच्छा, फिर इसके बाद है ड्राइंग्स, ठीक है, डेबिट में ही होना चाहिए, 1200। ड्राइंग्स 1200। अच्छा, ड्राइंग्स के बाद है ऑफिस फर्नीचर, ये भी ठीक है, 2155। ऑफिस फर्नीचर 2155। ऑफिस फर्नीचर के बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये गलत है, 829, नोट नंबर 5। जनरल एक्सपेंस वर्किंग नोट नंबर 5 डेबिट में जाएगा, 829।
जनरल एक्सपेंसेस के बाद है परचेज, ठीक है, डेबिट 10,923, परचेज 10,923। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट, ये गलत है, 330 डेबिट में आएगा। वर्किंग नोट नंबर 6, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, इसके बाद रेंट एंड रेट्स, ठीक है, 314, रेंट एंड रेट्स 314, सैलरी 2520, ये भी ठीक है, एक्सपेंस है, सैलरीज 2520। सेल्स 16882, ये भी ठीक है, क्रेडिट 16882 सेल्स, ये भी ठीक किया। इन्वेंट्री 2418, ये वाला ठीक है, एसेट साइड ही तो है, इन्वेंट्री तो एसेट ही होता है ना, 2418। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हर एक प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी, क्रेडिट में जाना चाहिए, तो 364 इधर आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 7, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब टोटल करना है, अगर किसी साइड में कम आ रहा है तो सस्पेंस के साथ उसे ऐड कर लेना। थ्री 23576 और क्रेडिट 5580, तो फिर सस्पेंस आएगा, मैच नहीं हो रहा, सस्पेंस अकाउंट है, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 2004, এখানে তো বলছে 1175 হবে, দেখো কি ভুল হয়ে গেছে, এইটা ঠিক আছে, 25580, 23576 টা জানি না, দেখ হ্যাঁ 1175 হয়েছে, 1175, 25580, 25580, सस्पेंस लिख के मैच करने के लिए बोला। आ रहा है 25580 और ये बैलेंस करके 1175, ठीक है। अच्छा, अब देखो एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। देखो बोल रहा है कि प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हाँ, ये ट्रू होगा, ये सब मैंने लास्ट क्लास बोला था, तो देखो यहाँ पर सब मिल जाएगा, ठीक है, ये एक बार क्लास गो थ्रू करोगे, हम आज अपलोड कर देंगे, ये रहा, ये देखो जर्नल, फिर लेजर, फिर उसके बाद क्या होता है ट्रायल बैलेंस, इसीलिए वो थर्ड फेज होता है। अच्छा, फिर बोल रहा है ट्रायल बैलेंस फॉर्म से बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू। फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस का यूज होता है, बिना ट्रायल बैलेंस के हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, बोल रहा है कि
फॉल्स। कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं है, सिर्फ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग एंट्री करते समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट करते, डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच होता है, तो ये मैच होने का मतलब ये नहीं है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताएगा, बट कंक्लूजन नहीं है कि हाँ सारा चीज सही सही हुआ है, ठीक है। ए ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर, अगर कंपेंसेटिंग एरर हो रहा है ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ट्रू। ट्रू होता है। ये देखो मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ये बोल देते हैं, जैसे देखो हम लोग का मान लो डेटर का नाम था ए, हम लोगों ने गलती से डेटर का नाम बी से एंट्री कर दिया, सेम एंट्री कर दिया, उसको क्या एरर बोलते हैं? कंपेंसेटिंग नहीं बोलेंगे। ये देखो ये वाला ए था, ए टू कैश करना था, क्रेडिटर को मैंने बोला था क्रेडिटर को पे करे, बट मैंने बी टू कैश कर दिया, तो कंपेंसेट हो गया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका, तो बस टोटल मैच होने पे हमें लगेगा कि सारा चीज सही बना है, तो इसको बोलते कंपेंसेटिंग एरर। अच्छा, फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल, बोलो। फॉल्स। फॉल्स। ये मतलब जर्नल, मान लो कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री करना भूल गए हो, तो क्या ट्रायल बैलेंस उसमें कोई हेल्प करेगा? नहीं, वो एंट्री के बिना भी तो टैली हो जाएगा। मान लो 100 रुपए का एक ट्रांजैक्शन नहीं किया और मेरा ट्रायल बैलेंस 10,000 दोनों साइड आ रहा है, 10,100 आना चाहिए था, 10,000 ही आ रहा है, तो वो मैच जो है हो जाएगा आराम से। तो कैसे फाइंड आउट होगा कि मैंने एक एंट्री नहीं किया था? तो उसको बोलते हैं ओमिशन, ठीक है। वो सब लिखवाया हुआ है, एक बार देखने से ही हो जाएगा याद। सस्पेंस अकाउंट ओपन इन ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट, फॉल्स। ये False. टेम्पोररी होता है ना, इसको लेके थोड़ी ना काम करना है, फिर तो ढूंढना पड़ता है कि क्या एरर हुआ है, फिर हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो ये सस्पेंस कोई परमानेंट नहीं होता, कभी भी ऐसा फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जहां सस्पेंस लिखा हुआ, ये सस्पेंस आ गया अभी जैसे किया उसमें सस्पेंस आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि क्यों कम ज्यादा हुआ, उस टॉपिक को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और अगर बाई चांस फाइनल अकाउंट्स बना भी लेते हैं तब भी उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना ही पड़ता है। द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, बोलो। हाँ, परचेज तो डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अभी तो उसी पे हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में लिखा ना, उसके हिसाब से बोल रहा है। ए ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ करेक्ट जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, द परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिट टू परचेज एंड क्रेडिट टू कैश, 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू ट्रेड पेबल फॉर 50, क्रेडिटेड टू कैश 500। सी वाला होगा। देखो बोल रहे जर्नल एंट्री अगर हम लोगों ने 2 बार पोस्ट कर दिया, मान लो कोई भी जर्नल एंट्री मान लेते जैसे कि कैश टू डेटर, ठीक है, ये मान लो, तो ये मैंने 2 बार लिख दिया, 100 रुपए ये मैंने 2 बार एंट्री कर दिया, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल जितना होना चाहिए वो सिर्फ 100 रुपए से ज्यादा दिखेगा। मैच तो हो ही जाएगा ना, तो बोल रहे बैलेंस नहीं होगा, इसमें बैलेंस हो जाएगा। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, ये डेबिट, हाँ तो मुझे करना चाहिए था परचेज टू क्रेडिटर, बदले में मैंने कर दिया है परचेज टू कैश, तो भी मेरा टैली हो जाएगा आराम से। अब ये वाला नहीं होगा, 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर डेबिटेड टू ट्रेड पेबल फॉर 50, मतलब मैंने अगर क्रेडिटर को पे किया, मेरा एंट्री होना चाहिए क्रेडिटर टू कैश, अब मैंने क्रेडिटर को 50 से डेबिट किया और कैश को 500 से, इसमें मिसमैच होगा, एक साइड में कितने का कम दिखेगा, 450 से कम दिखेगा, तो फिर आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। फिर बोल रहा है 1500 रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट। सब टेनेंट का मतलब होता है जैसे मान लो ये मेरा रेंटेड है, ठीक है, क्लासरूम, तो इसमें मैंने तो किसी से रेंट लिया ही है, अब मैंने भी किसी को रेंट पे दे दिया, मतलब हम खुद टेनेंट है, मैंने भी किसी और को रेंट पे दे दिया, भाई तुम कुछ घंटे क्लास ले लेना और उसका पैसा मुझे दे देना, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसको बोलते हैं सब टेनेंट। तो 1500 रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, the debit total will greater by 3000, then credit debit total will greater than 1500, then credit subject to another entries being correct, the total agrees, total will agree, बोलो। सोचो क्या बोला है? बोल रहा है कि 1500 रिसिप्ट किया है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश टू रेंट ही लिखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, कितना से, 1500 से,
बोल रहे करेक्टली एंड एंटर करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट थोड़ी ना डेबिट होना चाहिए, रेंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट, ठीक है। तो फिर मेरा ये ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर सब चीज सही होता, देखो अगर सब सही होता तो ट्रायल बैलेंस में दो अकाउंट दिखता, एक कैश और एक रेंट, मतलब कैश का एक लेजर बनेगा और रेंट का एक लेजर बनेगा। तो कैश में क्या लिखेंगे, टू रेंट, रेंट में क्या लिखेंगे, बाई कैश। तो बैलेंस क्या आ जाएगा 1500, इधर आ जाएगा 1500। तो रेंट का क्या बैलेंस आया, क्रेडिट, क्योंकि इनकम कर रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा 1500, और कैश का क्या हो जाएगा डेबिट, वो तो एसेट होता है तो 1500। ये होना चाहिए था, बट हुआ क्या कि हम लोगों ने रेंट अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। मतलब दोनों साइड की, मतलब कैश अकाउंट तो 1500 दिखेगा क्योंकि वो तो करेक्टली पोस्टेड हुआ है डेबिट में, ठीक है। रेंट जो कि क्रेडिट में दिखना चाहिए वो भी किधर दिख रहा है, डेबिट में। तो इधर कितना दिखेगा 3000। तो अब बोलो क्या होगा, ये तो ये हो रहा है, ये देख के ऑप्शन देख के बताओ। ऑप्शन बी। ए होगा ना, डेबिट टोटल ग्रेटर बाय 3000 देन क्रेडिट टोटल। डेबिट साइड में अगर डेटा शिफ्ट हो गया तो डेबिट टोटल ही तो ज्यादा होगा ना, इधर इधर ज्यादा दिखेगा, कितना 3000, ठीक है। इधर 3000 से हम लोग को ज्यादा दिखेगा। अच्छा अब ये वाला बोलो, थर्ड नंबर बोल रहा है आंसर ताई तो, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, 3 का बी, हाँ तभी तो थर्ड फेज होता है। फिर बोल रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड दैट द टोटल ऑफ द डेबिट साइड शॉर्ट बाय 1500, difference will be credited to suspense, debited to suspense, adjust to any of the debit account। ये तो होगा नहीं, डेबिटेड टू सस्पेंस मतलब, हाँ देखो अगर हमारा किधर कम है बोल रहा है डेबिट साइड, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट कितने से कम है 1500, मतलब इधर जितना भी आ रहा है, हाँ तो मान लो इधर आ रहा है, इधर 2000 आ रहा है, ठीक है, और इधर कितना आ रहा है फिर 500 आ रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे सस्पेंस किधर लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में, इधर ही इस कॉलम में 1500 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये 2000 हो जाए। तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया है, सेल्स ठीक लिखा हुआ है, हाँ परचेज से, हाँ ये गलत दिया हुआ है 2500, इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 13000 14000, नहीं 13 14 15000, दोनों साइड 15 द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ड्यू टू रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ सैलरी, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। सैलरी अकाउंट गलत दिया हुआ इस वजह से, ठीक है ये बाकी हो गया। अब हम लोग सब्सिडियरी बुक्स पढ़ते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स पता है क्या होता है, सब्सिडियरी बुक्स 11 में क्या होगा, कुछ तो पता है कुछ भी नहीं पता, हम तो ऐसे ही पूछ रहे, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। কিছু তো বলো, কিছুই যা জানো তাই বলো। मतलब यूज क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। डेटा कलेक्ट करना होता है ना सबसे पहले, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस जो भी हुआ है उसको। अब वो सारे डेटा को हम लोग कहाँ रखते हैं,
किसी एक जगह पे रखेंगे ना, जितना भी जैसे सेल परचेस का जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा, कैश मेमो से शुरू करके हर एक चीज, उसको क्या करते हैं हम लोग, किसी जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ जाओगे तो सारे ट्रांजैक्शंस का डेटा मिल जाएगा, क्या खरीदा है क्या बेचा है, जितने भी बिल वगैरह बने हुए रहेंगे वो क्या हर एक जगह पे फेंक के रखना चाहिए, नहीं, उसको क्या किया जाता है, कहीं एक जगह पे तो अच्छे से रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वहां से वो डॉक्यूमेंट उठाने के बाद वहां से क्या करते हो, अब अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, उसमें क्या करते हो, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्डिंग करते हो इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हो, जर्नल। इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है। अच्छा, अब जर्नल एंट्री जो बनाओगे, ठीक है, अब मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है। तो अगर एक ही जगह पे तुम लोग सारा एंट्री करते जाओगे, जैसे मान लो तुम लोग अगर एक ही कॉपी में मैथ, स्टैट, लॉजिकल रीजनिंग या फिर जिसका जो भी है, लॉ, टैक्स, अकाउंट, सारे चीज अगर एक ही कॉपी में लिखोगे तो वो कॉपी कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं वो, एक तो इतना कॉपी तो ऐसा होगा नहीं कि जिसमें सारा चीज लिख लोगे, ठीक है, फिर भी मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, अगर ढूंढना चाहोगे क्या ढूंढ पाओगे कहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं। इसी वजह से अगर, हाँ बोलो, হ্যাঁ মানে बाइफरकेट করে নিতে হবে। मतलब देखो अब क्या करना है, जैसे मान लो कि लॉजिकल रीजनिंग जिनका है उनका वो बहुत ही कम टॉपिक है, तो उसके लिए एक पतला सा कॉपी करो, ठीक है। हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, वैसे एक साथ भी कर सकते हो, मैथ, स्टैट, लॉजिकल रीजनिंग होनी। अकाउंट्स के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें जगह वगैरह ज्यादा लगता है तो उसका कॉपी थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। तो वैसे ही कि अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन्हें सिर्फ एक ही जगह पे सारी जर्नल एंट्री करना नहीं चाहिए। करने से क्या होगा, उनका ही मिसमैनेजमेंट होगा, वो ढूंढ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है जरूरत पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये जर्नल को ही हम लोग अलग अलग बुक्स में दिखा सकते हैं, जैसे कि कैश बुक, ठीक है। और एक एक बुक बना लिया जिसका नाम दे दिया कैश बुक, ठीक है। एक बुक बना लिया जिसका नाम दे दिया, हाँ वही बात, परचेज बुक, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, सेल्स बुक। इस तरीके से बहुत सारा सब्सिडियरी बुक्स होता है, सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। अलग अलग कॉपी बनाने के जैसे अलग अलग बुक्स बनाना है, लेकिन कौन बनाएगा, जिसका बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है उसी को बनाना चाहिए, नहीं तो खर्चा है ना, इतने सारी चीजों को मैनेज करने का क्या होता है, खर्चा होता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करना चाहिए, अपने काम को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब्सिडियरी बुक्स बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखो कुछ लोग प्रेफर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेफर करेंगे कि सारे ट्रांजैक्शन को कहाँ रखे, जर्नल। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेंगे कि उनको अलग अलग बुक्स में रखे, जैसे मैंने ये 3 बुक्स का एग्जांपल दिया है। अब कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा, वो नॉर्मली होता है कि उनके बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि पर डे कैसा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके होता है, ठीक है। अब ये फैसिलिटी क्या है, अगर हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बनाते, क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डिफिकल्टीज होता है, ठीक है, डिफिकल्ट टू, हाँ, डिफिकल्ट टू फाइंड एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अगर नहीं बनाएंगे और हम लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। फिर डिफिकल्ट टू फाइंड एनी पर्टिकुलर एरर, अगर कोई एरर हुआ है वो ढूंढना चाह रहे हैं तो वो तो ढूंढते ढूंढते ही टाइम चला जाएगा। मोर क्लरिकल वर्कलोड, अब एक ही जन के ऊपर सारा लोड चला जाएगा ना, एक ही पर्सन है, एक ही बुक मेंटेन हो रहा है, तो वो तो पागल हो जाएगा इतना सारा चीज लिखते लिखते, ठीक है। मोर एरर कैन बी ऑफर्ड, अलग अलग तरीके का एरर हो सकता है। अब
यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिख देते हैं। मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स क्या है? क्लैरिकल है। मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स इज सब डिविजन ऑफ जर्नल। ये वो नहीं हुआ, सब डिविजन ऑफ जर्नल हो गया, ठीक है, सब डिविजन ऑफ जर्नल। और सप्लीमेंट्री और सबऑर्डिनेट टू ए जर्नल, ये भी नाम बोला जाता है। और सप्लीमेंट्री ये पर लिख देते हैं, हो जाएगा सप्लीमेंट्री और सबऑर्डिनेट्स टू ए जर्नल। कितना सारा सब्सिडियरी बुक्स होता है पता है? 7 टाइप्स। 7 टाइप्स होता है। तो लिखो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। इसे लिखो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। बोलो। पहला कैश बुक। वैसे आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब कैश बुक ही पहले लिखना ऐसा बात नहीं है। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है बोल सकते हो? ओनली एंड ओनली, हाँ कैश ओनली, ट्रांजैक्शन। हाँ ओनली कैश ट्रांजैक्शन, और कुछ नहीं है। कैश बुक के बाद परचेज, परचेज बुक। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है बोल सकते हो? परचेज क्रेडिट। हाँ ओनली क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज। लेकिन क्रेडिट परचेज भी किस चीज का? जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स का क्रेडिट परचेज, ठीक है। क्रेडिट में कोई एसेट परचेज कर लिया तो नहीं आएगा। सेल्स बुक, ओनली क्रेडिट सेल्स। इसमें भी वही, जो गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं उसका क्रेडिट आइटम, ठीक है। फिर लिख लेते हैं परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या आ जाएगा? ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न। वैसे भी क्रेडिट परचेज ही नॉर्मली रिटर्न होता है। हाँ फिर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक ओनली, ओनली क्रेडिट सेल रिटर्न। और दो क्या है? बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेड जितना बिल एक्सेप्ट होगा उसका डिटेल्स। और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल फॉर बिल ड्रॉन, या फिर फॉर बिल रिसिव्ड भी लिख सकते हैं। और एक हो जाएगा 3 4 5 6 7 हो गया। एक और लिख लो, एक होता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर तुम लोग कभी देखोगे क्वेश्चन में लैंग्वेज रहता है जर्नल प्रॉपर में लिख दो। तो ये क्या होता है? जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है ऐसा आइटम जो ना तो कैश बुक में आ सकता है, ना तो परचेज बुक, ना तो सेल्स, ना तो परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना बिल्स पेबल, ना बिल्स रिसीवेबल, वो चीज यहाँ पर आएगा जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो ऐसा बता सकते हो कोई भी एग्जांपल जो यहाँ पर में से किसी बुक्स में नहीं आएगा बट यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब? फॉर रिकॉर्डिंग
transactions not recorded elsewhere। बोलो ऐसा एक एग्जाम्पल जो कि कहीं नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर में। क्रेडिट में एसेट परचेज तो वो हो जाएगा ना, क्रेडिट में मान लो एसेट परचेज किया, बिजनेस का एसेट, तो वो तो कैश बुक में आएगा नहीं, क्रेडिट हो रहा है बोल के। और परचेज बुक में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो गुड्स परचेज नहीं कर रहे, जो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब एडवांटेज लिख लो। सब्सिडियरी बुक्स का एडवांटेज, डिवाइड क्लरिकल वर्क, रिड्यूस एरर। इसको एक्सप्लेन करके लिख लोगे बाद में, ठीक है, मतलब एग्जाम में आएगा तो नंबर देख के उस हिसाब से लिखना। इन हाँ थोड़ा बहुत आता। सेव ए लॉट ऑफ टाइम। देखो अगर हम लोग काम को डिवाइड कर लेंगे तो ऑब्वियसली एरर फ्री हो जाएगा, एफिशिएंसी भी हम लोग का बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीजों को ढूंढने में तो एफिशिएंसी बेकार जाएगा ना, एफिशिएंसी कहाँ से आएगा फिर, और टाइम भी बचेगा। सब देखो ये वाला एक क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या बुक्स बनाने बोला है, परचेज बुक बनाने बोला है। देखो, द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग, ये 1 2 3 4 5 5 ट्रांजैक्शन है। मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी, ठीक है, तो परचेज डे बुक हमें बना के देना। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, कैसे बनता है याद है? हाँ, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, नोट टू अकाउंट नहीं, डिटेल्स अमाउंट या फिर दो अमाउंट का कॉलम, किसी भी एक तरीके से हो सकता है। परचेज बुक, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिटेल्स, ऐसे लिख रहे हैं, या फिर दो अमाउंट कॉलम बना के भी किया जा सकता है। अमाउंट डिटेल्स मतलब वो ऐड वेड करेंगे, 2 3 डेटा अगर रहा तो। डिटेल्स को दो अमाउंट कॉलम भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखना है कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा। बोल रहे परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 पर ग्रॉस और 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर ये डजन है, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले ये आएगा कि नहीं आएगा, फेब 1 वाला ट्रांजैक्शन आएगा। हाँ, क्रेडिट में हुआ है, और ये पढ़ के तो लग रहा है कि इसका मतलब इनका वो पेन पेंसिल रजिस्टर का जो है काम है, ठीक है। तो फेब 1 2022 फेब 1। अच्छा, किससे परचेज किया? ब्राउन एंड कंपनी, तो लिखेंगे यहाँ ब्राउन एंड कंपनी,
क्या क्या खरीदा है, बोल रहा है 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस। तो यहाँ पर लिख लेते 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस, तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है 500। और 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर दर्जन, तो फिर इसका क्या होगा, इसके लिए पता करना पड़ेगा, क्या बोलो तो। हाँ, एक 240 रुपीज 240 पर, एक ग्रॉस मतलब कितना दर्जन होगा वो पता करना पड़ेगा। ওটা একটা ইউনিট, যেরকম কি বলবো ওটাকে, ডজন হয়, কিলো হয়, গ্রাম হয়। হ্যাঁ, যেমন 1 দর্জন মানে 12, 1 গ্রস মানে কত, দেখো 12 दर्जन, 1 ग्रॉस मतलब 12 दर्जन, माने 12 × 12 144 आइटम, इसका मतलब है ना, मतलब 1 दर्जन मतलब तो 12 आइटम हो जाता है, तो इसका मतलब 1 ग्रॉस मतलब 12 × 12। तो जो भी हो, मुझे तो यह दर्जन के हिसाब से करना है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा। हाँ मतलब 12 × 240, सिर्फ 240 तो नहीं आएगा ना, 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन का दाम है 240 रुपए, 1 ग्रॉस मतलब 12 दर्जन, तो 12 दर्जन का दाम लिखना पड़ेगा ना, कितना हो जाए। हाँ, तो ये पॉइंट जो है, ये बात याद रखना चाहिए कि 1 ग्रॉस मतलब कितना होता है, 12 दर्जन होता है। ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा, ये टोटल करो पहले। 3380, 10% मतलब 338, कितना आ जाएगा 3042। ठीक है। ऐसे भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, अगर बोलोगे कि यार डिटेल्स नहीं लिख के हम रुपीस लिखेंगे, वो भी किया जा सकता है, वैसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें रूल्स रेगुलेशंस होता नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, मोर और लेस यही सब कॉलम बनता है। फिर ये सेकंड वाला देखो, ये वाला हम लोग का यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, बोल रहा है परचेज फॉर कैश। ये तो कैश सुनते ही हमें नहीं देखना है इसे, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, नहीं ये तो एसेट हो गया ना, तो आएगा नहीं, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, कैश तो वैसे भी नहीं आता है, बाकी अगर क्रेडिट में भी है तो हमें, क्रेडिट में है बट हम लोग को लिखना नहीं है। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, तो क्या लिया है, ये आएगा, ये देखो उनका जो स्टॉक है वो लिया हुआ है, 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 100 पर रिम, 10 रिम ऑफ रूल्ड पेपर 150 और ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा, मतलब फेब 4 वाला ट्रांजेक्शन, 4 फेब। किनसे लिया है, द पेपर कंपनी, नाम है पेपर कंपनी। अच्छा, क्या क्या लिया गया है, 5 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 100, 5 रिम, ये भी एक यूनिट होता है, पेपर का यूनिट रीम होता है। कितना हो जाएगा 500। और 10 रिम रूल्ड पेपर 150 पर रिम, 10 रिम रूल्ड पेपर 150 पर रील, मतलब 150 × 10 मतलब 1500, टोटल बिल हो रहा है 2000, इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 200, कितना आ जाएगा 1800। और एक है वो देखना पड़ेगा, वो ट्रांजैक्शन आएगा कि नहीं, ये वाला परचेज 1000 जेल पेन, हाँ तो इनका स्टॉक है, तो ये क्रेडिट में लिया है, तो ये आ जाएगा 15 रुपए करके एक एक है, 1 दर्जन मतलब 15 × 12, ये है फिफ्थ फेज।
किससे खरीदा है? मेसर्स वर्मा ब्रदर्स, वर्मा 1000 जेल पेन at the rate of 15 each. तो 12 into 15 180। कोई डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं, तो आउटर कॉलम में भी 180 चला जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ये रुपीस वाला टोटल हो जाएगा, टोटल ऑफ परचेज। बोलो कितना आ रहा है? ये नीचे ये वाला क्लोज बोल रहे हो क्या? ये सिंगल नहीं, डबल दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5022, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, जो सब्सिडियरी बुक्स बना रहे, अगर इतना सारा ट्रांजैक्शन है तो अगर एक ही जगह पे सारा क्रेडिट परचेज है तो पता चल जाएगा कौन से क्रेडिटर से कब कितने रुपए का प्रोडक्ट लिया हुआ है, ठीक है। और टोटल अभी लाइबिलिटी कितना है मार्केट में? 502। अच्छा, ये वाला भी परचेज बुक बनाने बोला है और उसके बाद उसको पोस्ट भी करने बोला है, ठीक है। मतलब डे बुक से लेजर में पोस्टिंग करने बोला है, तो वो कैसे होगा देखो। इलास्ट्रेशन 2, यहाँ भी हमें परचेज डे बुक बनाने बोला है। अच्छा, अब ये भी जैसा अभी हम लोगों ने फॉर्मेट फॉलो किया वैसे करके बना सकते हो, या फिर और एक तरीके से भी बन सकता है। मतलब फॉर्मेट में थोड़ा सा हम चेंज करके दिखा रहे, बाकी जो ठीक लगे उसके साथ कर सकते हो, क्योंकि कुछ रूल्स होता नहीं है वैसा, ठीक है। तो एक तो डेट कॉलम वो तो बनाएंगे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर्स। अब ऐसे भी बहुत से कॉलम बना सकते हैं हम लोग, देखो ऐसे भी करके बहुत जन प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को यहीं पर दिखा दिया ना हम लोगों ने, तो ऐसे भी लिख सकते हो ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट बोल के, मतलब डिस्काउंट दिखाने के बाद। तो इस तरीके से है, ऐसा भी होता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। बाकी जैसा ये वाला किया वैसे भी कर सकते हो। एक लिख दिया ग्रॉस अमाउंट, फिर लिख दिया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और फिर नेट अमाउंट। ये अलग अलग इसीलिए कर रहे हैं, वो लेजर पोस्टिंग होगा ना, ये देखो। और यहाँ पर ना क्वेश्चन में एक फ्रेट बता रखा है, ये देखो फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, ये देखो फ्रेट चार्जेस। तो इसका अलग से कॉलम चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो टोटल में तो वही आएगा। कौन सा वाला? वो पहले वाले को, हाँ। तब फिर डेट, पर्टिकुलर, डिटेल्स और अमाउंट, मतलब इतना सारा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन है तो हम एक बार बता देते, बाकी एग्जाम में तो फॉर्मेट नहीं बोलेगा कि ऐसे बनाओ कि वैसे बनाओ। वो यही वाला बना लो, पहला वाला, उसमें टाइम कम लगेगा। इसमें भी एक बार देख लो कैसे करके। अच्छा देखो, सबसे पहले बोल देखना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा। परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज दिल्ली 100,000 हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ 120 पर दर्जन, और 200 पालकी लेदर चप्पल 300 पर डजन। अच्छा, तो इनका जूता चप्पल का काम है, ठीक है। तो फिर ये आएगा, ठीक है, अप्रैल 2022, 4th ऑफ अप्रैल है ना, 4th ऑफ अप्रैल। परचेज फ्रॉम अजय इंटरप्राइज, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे अजय एंटरप्राइज दिल्ली, दिल्ली। अच्छा, अब इनका जो है क्या क्या आइटम है, 100,000 रेक्सोना, रेक्सोना ये चप्पल का नाम दे, हवाई चप्पल, रेक्सोना हवाई चप्पल का।
एट द रेट ऑफ 120 पर दर्जन। तो कितना हो जाएगा? 100 दर्जन लिया है, एक दर्जन 120, हाँ तो 12,000 ये ग्रॉस वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। और 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल एट द रेट ऑफ 300, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट द रेट ऑफ 300 पर दर्जन। तो कितना हो जाएगा? 200 दर्जन लिया, एक दर्जन 300 रुपए, तो 200 दर्जन 60,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट बोल रखा है 10%। तो ये क्योंकि ग्रॉस वाला कॉलम बनाए तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 72,000, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, मतलब तुम लोग इसी कॉलम में इसी में लिखते जाना, ठीक है। मेरा तो यहाँ जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ 10%। तो वो डिस्काउंट वाला जो कॉलम है ना, देखो ये ग्रॉस अमाउंट वाला कॉलम है, ये ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉलम है, तो ट्रेड डिस्काउंट वाले कॉलम में कितना लिखोगे? हाँ उसमें लिखना, ठीक है, 7200। तो फिर नेट अमाउंट वाले कॉलम में कितना आ जाएगा? 64,800, ठीक है। और देखो फ्रेट बोला है 150, तो फ्रेट वाले कॉलम में लिख दो 150। तो टोटल कितना हो जाएगा? 64,950। क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट अमाउंट और फ्रेट, ठीक है। यहाँ पर ग्रॉस, नेट, फ्रेट और टोटल, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। रेट चार्जेस ऐड होगा। हाँ 64,800 में 150 ऐड होगा तो 64,950 हो जाएगा। अच्छा फिर नहीं, पहले तो डिस्काउंट लेस करेंगे ना। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग अगर कुछ लेने जा रहे हैं पहले तो वो जो बेचेगा वो हमें डिस्काउंट देगा, फिर हम लोग लेके आएंगे तो उसका फ्रेट ऐड कर देंगे उसमें। बोल रहे परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर दिल्ली, इन यहाँ भी वही शूज, स्पोर्ट्स शूज ये सब बोल रखा है, तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्योंकि क्रेडिट है ना, देखो कैश तो बोला नहीं है। तो 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल किन से खरीदा है? बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, लिखो बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। अच्छा क्या क्या खरीदा गया है? 50 दर्जन मैक्स शूज एट द रेट ऑफ 400 पर दर्जन, तो 50 दर्जन मैक्स शूज एट द रेट ऑफ 400 पर दर्जन, तो कितना हो जाएगा? हम्म, ये यहाँ लिखना है ना, 20,000। उसके बाद और भी कुछ लिया है, 100 पेयर स्पोर्ट शूज एट द रेट ऑफ 140 पर पेयर, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट द रेट ऑफ 140 पर पेयर, तो 140 एक पेयर का, ऐसा 100 पेयर, हाँ 14,000। अच्छा इसके बाद डिस्काउंट बोला है 10%, तो पहले ये ऐड करेंगे, ऐड करने से आएगा 34,000। फिर लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो डिस्काउंट हो जाएगा 3400। तो फिर नेट अमाउंट दोनों का एडजस्ट करके 30,600, और फ्रेट बोल रखा है 200, तो 30,600 प्लस 200, 30,800। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 28 अप्रैल, परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, ठीक है। तो ये भी चप्पल ये सब बोला है, तो ये भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्रेडिट है। तो 28 अप्रैल लिखो तृप्ति इंडस्ट्रीज, तृप्ति इंडस्ट्रीज
बहादुरगढ़, ऐसे ही कुछ लिखा है, बहादुरगढ़। हाँ, 40 पेयर्स लेदर शूज, 40 पेयर्स लेदर शूज, कितना करके है, एट द रेट ऑफ 400 पर पेयर, एट द रेट ऑफ 400 पर पेयर, तो कितना हो जाएगा, 4, हाँ 40 इंटू 400, 16,000। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ खरीदा गया है, 100 दर्जन रोजी हवाई चप्पल, 100 दर्जन रोजी हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ 180 पर दर्जन, ऐसे बोला है। हाँ, तो 180 इंटू 100, 18,000, टोटल कितना हो रहा है, 834,000। अब ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ये वाला भी था शायद, हाँ 10%, फ्रेट 100, तो 10% मतलब 3400, तो नेट करके आ जाएगा 30,600, फ्रेट है 100, तो आ जाएगा 30,700। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल, तो टोटल कौन सा कॉलम का करोगे, सारे कॉलम का कर लो, डिस्काउंट का भी कर लो, ये फ्रेट का भी कर लो, और इधर टोटल 1,26,450। अच्छा, और फ्रेट, फ्रेट कितना है, 100, 200, 300, 400, 450, 450। एकदम वाला नहीं बनाया तो हम लोग को करना नहीं तब मत करो, हाँ हाँ ठीक है, तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही रह जाएगा, मतलब वो फिर इसी में ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड होके ये 3,700 आ रहा है, फ्रेट 450 आ रही था। ಕರಾಕೆಟ್ಟಕ್ಕಾಯ್ತು ವಿತೌಟ್ ಫ್ರೇಟ್ ಅರೇಟ डिस्काउंट और ये वाला, ये भी कर लो, ये जो भी मतलब टोटल आ रहा था लाइक 34,000, 1,40,000। अच्छा, अब इसमें हमें लेजर पोस्टिंग करने बोला है, तो बोलो क्या क्या अकाउंट बनना चाहिए। नहीं, अलग अलग तो नहीं बनाएंगे ना, अलग अलग नहीं बनाना है, लेजर पोस्टिंग जब करेंगे तो हमें पूरा परचेज अकाउंट दिखाना चाहिए अलग से। ठीक है, तो परचेज में क्या लिखोगे, जितना टोटल परचेज हुआ है, बोलो कितना टोटल परचेज हुआ है, 1,26,450। अच्छा, ये मेरा विथ फ्रेट है, अगर हम फ्रेट का अलग कॉलम बनाएंगे तो हम मेरा टोटल परचेज फिर कितना आएगा, 450 हटा के बोलो कितना, 1,26,000। तो परचेज डेबिट टू क्रेडिटर होता है, तो यहाँ क्रेडिटर का अलग अलग नाम तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू, ऐसा लिखना, टू अमाउंट एज पर परचेज डे बुक, परचेज डे बुक के हिसाब से जहां पर क्रेडिटर का डेटा रहता है, हम लोग का टोटल परचेज कितना है, 1,26,000, ऐसे लिखना होता है। और ये लिखेंगे 30th ऑफ अप्रैल, ये अप्रैल मंथ का चल रहा है ना, तो 30th ऑफ अप्रैल, तो इस तरीके से लिखना होता है। परचेज टू क्रेडिटर, अलग अलग क्रेडिटर का नाम नहीं लिख के हमें क्या लिखना है, मतलब अमाउंट फ्रॉम परचेज डे, तभी तो उसका बेनिफिट होगा ना, ये हो गया। अच्छा, फ्रेट बनाओगे तो कैसे लिखोगे, ये बस इतना ही दिखाना है और कुछ नहीं, क्लोज होगा नहीं। ठीक है, फ्रेट अकाउंट, फ्रेट अकाउंट में कैसे दिखाओगे, बोलो फ्रेट कैसे दिखाओगे, सेम तरीके से लिखना है, फ्रेट अकाउंट तो डेबिट होगा, टू अमाउंट एज पर परचेज डे बुक, कितना है फ्रेट, 450। ठीक है, अच्छा, अब अलग अलग क्रेडिटर को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, एक क्रेडिटर का नाम क्या है, अजय एंटरप्राइज, पहला वाला, तो उसमें कैसे लिखोगे, बाई साइड में जाएगा, बाई क्या लिखेंगे,
ये 4 अप्रैल को परचेस हुआ था, बाई परचेस और बाई फ्रेट, उनको ही फ्रेट दिया ना हम लोगों ने, 64,800 और 150 शायद, देखो तो ठीक लिखा कि नहीं। फिर उसके बाद बालाजी ट्रेडर्स, इसमें भी सेम वैसे ही लिखना है, डेट जो रहेगा वो डेट 15 तारीख का है, बाई परचेज और बाई फ्रेट। हाँ ये 200 होगा तो 30,600, ठीक है। और तृप्ति इंडस्ट्रीज, इसका हो जाएगा बाई परचेज और बाई फ्रेट। ये डेट था 28 अप्रैल, ठीक है, सभी अप्रैल का ही दिया हुआ है, 28 अप्रैल। तो इस तरीके से होता है, कभी कभार ऐसा हमें पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये सब्सिडियरी बुक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कैश बुक थोड़ा देख लेंगे, जिसमें डबल कॉलम, 3 कॉलम वाला, ट्रिपल कॉलम और एक पेटी कैश बुक होता है, पेटी कैश बुक। ट्रिपल कॉलम आता था, डबल, ठीक है फिर आज इतना ही।